Hello guys, welcome to my channel. This is the breaking news. On that base, I want to making this video. Right now, I had listening interview by on Bloomberg by Mr. Fabric Montagny, Barclays chief UK economics that I have already mentioned on my small board, which you can सी फ्रंट ऑफ यू। तो अभी मैं आपको ये वीडियो जो बना रहा हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट्स है, क्योंकि जो उन्होंने बात कही है वो एक वीडियो में कंपाइल करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बात दोहराना चाहूँगा। मैंने आपको अर्लियर वीडियो में बोला है, और कल की अगर मैं बात करूँ तो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर बोरिस जॉनसन, और उनकी जो फाइनेंस की और जो उनकी ट्रेड की जो टीम है कॉमर्स साइड की, उन्होंने बहुत ही एग्रेसिव होकर के इंडिया को चूज़ किया है फॉर, जिसको बोलना चाहिए स्मॉल पार्ट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब उसमें क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज़ ए वेरी लार्ज एरिया, वेरी बिग एरिया। उसमें यह है कि पूरे यूरोप में अगर इंडिया को कहीं पे भी माल एक्सपोर्ट करना है तो दैट विल बी फॉलो ओनली वन पॉलिसी, देयर इज़ नो, चाहे अगर कंट्री अलग अलग हो, दैट इज़, मैं आपको यूके की बात करूं, फ्रांस की बात करूं, जर्मनी की बात करूं, बेल्जियम की बात करूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट आपको यू हैव टू जस्ट फॉलो ओनली वन पॉलिसी। दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इंडियन एक्सपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू। अभी ये ऐसा क्यों चेंज हुआ है, क्यों ऐसा ड्रामेटिकल चेंज हो रहा है? क्योंकि कुछ टाइम से आप देखेंगे तो चाइना के अंदर उनकी जो पॉलिसी है और चाइना का जो बिहेव है फॉर द अब्रॉड कंट्री, पर्टिकुलरली मैं जर्मनी की बात करूँ, यूएसए की बात करूँ, और उनकी ओन कंपनी के लिए भी, तो दे आर टेकिंग वेरी वर्स्ट डिसीजन दैट आर वेरी वेरी हार्मफुल फॉर एनी बिजनेसमैन। On that base, I want to say you, this video is very important. वेलकम टू माय चैनल वर्क विथ मार्केट में आपका स्वागत है। माई सेल्फ नरेंद्र शर्मा। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर इतना इम्पोर्टेंस ऐसा क्या बोला है वो जो अपने चीफ इकोनॉमिक्स है यूके के, उन्होंने वो ये बता रहे हैं अभी कि अभी पूरा ड्रामेटिकल चेंज हो रहा है यूके के अंदर। और बोरिस जॉनसन ने हिंट भी दी है, क्योंकि अभी यूके को अभी वैक्सीनेशन के बाद में, अगर मैं आपको वैक्सीनेशन की बात करूं यहाँ पे थोड़ा, तो वैक्सीनेशन के अंदर आप देखेंगे तो पूरे यूरोप में मैक्सिमम पोर्शन वैक्सीनेशन का जो फुल डोज होते हैं, 2 डोज, वो 2 स्टोक और डोज वो ले चुके हैं ज़्यादातर। अगर मैं एशिया की बात करूं तो वहाँ पे अभी 100% बहुत ही कम कंट्री में हुआ है। मैं ऐसा बोलूँ नहीं हुआ है तो भी चलेगा, क्योंकि अभी एशिया के अंदर में अगर इंडिया की बात करूं और चाइना की बात करूं तो वी आर वेरी लार्ज कंट्री। ऑन दैट बेस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंपाइल और कंप्लीशन दिस वैक्सीन प्रोग्राम। तो अभी लगभग 35-40% से भी ज़्यादा का वैक्सीनेशन हो गया है। उसको देखते हुए भी ये काफ़ी अच्छा काम है, इसकी गति अच्छी है, ऐसा सिग्नल मिल रहा है। लेकिन यूरोप में अभी क्या हो रहा है कि यूरोप में उनको बिजनेस अपना एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने चाइना को अवॉइड किया है। ये सब के तहत दूसरा यूएस में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है। यूएस का रिलेशन ख़राब नहीं है, लेकिन उनका बिजनेस वहाँ पे थोड़ा कम होता हुआ नज़र आ रहा है उनको। ऑन दैट बेस अभी तक उनका मैक्सिमम बिजनेस चाइना से हो रहा था। अब चाइना से बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से उनका जो एक्सपोर्ट है और जो इनकी इकोनॉमी है वो धीरे धीरे डीरेल हो रही है और बियॉन्ड कंट्रोल जा रही है, ऐसा उनको एहसास हो रहा है। ऑन दैट बेस इसी की वजह से मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा कि वो ज़्यादातर फोकस इंडिया के ऊपर करेंगे। तो ये बात को मैं दोहराना चाहूँगा। इसके अंदर अभी जो इंडियन इकोनॉमी की जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, उसमें ये जो मैटर है वो पेट्रोल डालने का काम करेगा। मतलब हमारी इकोनॉमी में यहाँ से और भी ज़्यादा आग लगेगी, क्योंकि बोरिस जॉनसन और उनकी जो टीम है वहाँ की कॉमर्स की, उन्होंने क्लियर कट हिंट दिया है कि इंडियन विल बिकम ए वेरी रिच इकोनॉमी ए हेड। तो उनका मतलब क्या हुआ? और यूरोप में बताना चाहूँगा आपको, बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे, जैसे कि आपको मैं बताऊँगा साउथ कोरिया हो गया, आपको जर्मनी हो गया, फिर बेल्जियम हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब, इटली हो गया। ये सभी जो कंट्री यूरोप में आ रही है ये बहुत ही डेवलप है और बहुत ही रिच है। इनको सिर्फ डिसीजन ही लेना है। अभी
बहुत से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से स्लो डाउन हो रहा है। उसमें मेन रोल अगर मैं बताना चाहूँ तो वो चाइना का है। तो यही बात को दोहराते हुए मैं आपको फिर बोलना चाहूँगा, मेरे डैशबोर्ड पे आप देखिए, आई हैड मेंशन लेफ्ट साइड डेट और फॉर इंडियन इकोनॉमी मोर इम्पॉर्टेंट यूरोप देन यूएस एंड चाइना। तो मैं भी जो मेरी रेगुलर स्टडी ऑन दैट बेस मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में अभी हमारे लिए इंडियन इकोनॉमी के लिए यूरोप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो हमारे रिलेशन यूएस से है वो ऑलरेडी अच्छे ही हैं। चाइना से अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है सभी को, लेकिन अगर हमको यूएस से सपोर्ट मिलता है तो हमारा स्टील सेक्टर हुआ, फार्मा सेक्टर हुआ, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर हुआ, रेलवेज हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर वेरी रूबेस्ट ए हेड। उसको देखते हुए और हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और दूसरा जो हमारा रिजर्व वो नए नए कीर्तिमान कर रहा है, उसके भी सिग्नल यही सब हैं कि आने वाले टाइम में अभी वो खुल के ओपनली दे आर टॉकिंग विथ इंडियन कंट्री, क्योंकि अब उनको चाइना से रिलेशन किसी भी हालत में इम्प्रूव नहीं करने हैं। ऑन दैट बेस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सबके तहत। और दूसरा वहाँ पे जॉब क्रिएशन क्यों वहाँ पे पॉजिटिवनेस है उसका भी मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर पिछले कुछ टाइम से आपने ध्यान दिया होगा या आपने सुना होगा या आपने पढ़ा होगा कि यूएसए में और यूरोप में कंटिन्यू वैक्सीन का काम बहुत रैपिडली चल रहा था, प्लस जॉब के जो डाटा आ रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव है। मतलब वहाँ पे जो अनक्लेम जॉब थे वो धीरे धीरे फिलअप हो रहे हैं, फिलअप मतलब वहाँ पे जॉब बहुत रैपिडली क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब ये सिग्नल मिल रहा है कि वहाँ की इंडस्ट्री और फैक्ट्री के अंदर बहुत तेज़ी से मूवमेंट हो रहा है और गवर्नमेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि उनको ऑलरेडी ब्रेक्सिट तो हुआ नहीं है। ऑन दैट बेस दे आर मोर एंड मोर बिजनेस फ्रॉम अदर कंट्री। तो उसमें आज की तारीख में एक ही कंट्री दिख रही है, वो है सिर्फ और सिर्फ न्यू इंडिया। और दूसरा यहाँ पे अभी जो आपको क्वाड की बात करूँ तो 24 सितंबर को जो मीटिंग है उसके अंदर भी 4 कंट्री के टॉपर मिलेंगे। उसमें आपको बताना चाहूँगा यूएसए, उसके बाद में जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। उसके अंदर भी बहुत पॉजिटिव ट्रेड को लेकर के, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, डिफेंस को लेकर के नहीं, डिफेंस की तो ऑलरेडी तैयारी कब से हो चुकी है और भी ज़्यादा तैयारी चल रही है। डिफेंस तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा फोकस दुनिया को मतलब कुछ ख्याल भी नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा और उसके हिसाब से रिजल्ट आउटकम आएगा 24 के बाद में, मैं बता रहा हूँ आपको। और वो होगा ट्रेड से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, जिसको कि मैं सेपरेट एक वीडियो में भी मेंशन कर चुका हूँ। अगेन आई रिपीट यू कि दिस टाइम ये क्वाड की मीटिंग सभी कंट्री के लिए, चाहे यूएस हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इसमें ट्रेड के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि बाकी के लिए अभी जो चाइना की पोजीशन है, दे आर नॉट एबल टू वेरी स्ट्रांगली फाइट विथ अदर कंट्री। क्योंकि मेन मुद्दा जो क्वाड का है वो साउथ चाइना जो सी है उसके अंदर जो उनकी एक्टिविटीज़ है पिछले 4-5 साल से, उसकी वजह से जितनी भी नियरेस्ट कंट्री है, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे आप देखेंगे सभी कंट्री, सिंगापुर, ये जितनी भी कंट्री आजू बाजू की है वो सभी चाइना से परेशान हैं। जैसे कि ताइवान मैं आपको बता दूं, क्योंकि हांगकांग के ऊपर उन्होंने जो हिसाब से ट्रीटमेंट किया है वो पूरे वर्ल्ड में उसका बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ था और उसके अभी भी उनकी एक्टिविटीज़ चालू है। ऑन दैट बेस उनके जो नेचर, उनका जो बिहेव है उससे सभी भली भांति बहुत ही मतलब जागरूक हो चुके हैं। उसको देखते हुए इंडिया के अंदर अभी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की संभावना है। कहाँ से है तो यूरोप से है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यूरोप के अंदर आप देखेंगे तो जो यूरोप के प्रधानमंत्री हैं मिस्टर बोरिस जॉनसन और फ्रांस के मैक्रोन, दे आर वेरी एग्रेसिव। और बीच में अगर आपको याद हो तो 8-10 दिन 15 दिन पहले भी फ्रांस के जो मिस्टर मैक्रोन हैं उन्होंने भी इंडिया के लिए पॉजिटिव न्यूज़ बोला था वैक्सीन को लेकर के। और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, पिछले जो 7-8 महीने के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट ने जो वैक्सीनेशन के अंदर पूरे विश्व के अंदर लगभग 150 से ज़्यादा कंट्री के अंदर जो वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उसकी वजह से भी पूरे विश्व में एक फैमिली का एक जो भाव उभर करके आया है वो भी बहुत ज़्यादा विश्वास का पात्र बन रहा है। आज की तारीख में वो कन्वर्ट हो रहा है ट्रेड के अंदर, ऐसा दिख रहा है सिग्नल, और पूरा विश्व आज की तारीख में इंडिया की तारीफ कर रहा है। ये सब पॉइंट को देखते हुए मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि इट्स ए वेरी पॉजिटिव फॉर आवर इंडियन इकोनॉमी। अब इसके लिए जो सेक्टर हैं क्या क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी मैं आपको मेरे वीडियो में
दूसरे वीडियो में सेपरेट बना दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि पूरी इकोनॉमी हमारी बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो गई है। उसी की वजह से आप देखेंगे तो हमारा आज जो इंडेक्स है वो कितना ज़्यादा बढ़ा था। आपको मैं बताना चाहूँगा लगभग 476, वैसे तो 550 पौने 600 पॉइंट बढ़ा था, लेकिन आज उन्होंने नया कीर्तिमान करा इंडेक्स के अंदर और निफ्टी के अंदर। निफ्टी भी 17,500 के ऊपर बंद आया है। ये बहुत ही गुड साइन है। इसका ये भी सिग्नल है कि यूरोप आर वेरी एग्रेसिव फोकस ऑन आवर इंडियन इकोनॉमी। तो अभी मैं मेरे वीडियो समाप्ति की इजाज़त चाहूँगा। दूसरा बताना चाहूँगा आपको, ये मेरी अपनी स्टडी, अपनी एनालाइज है। आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडेंस से लें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। दूसरा, जो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो पे ओपन किया है मेरे वीडियो को, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ जाने से पहले आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो मैं जब डिलीवर करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और हम सब मिलके एफआईआई जो यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट ले जाती है उसी से हम छीन करके हमारी कंट्री में ही रखें और हम भी प्राप्त करें। लास्ट में ये बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। थैंक यू।